1947 में हम आजाद जरूर हुए, लेकिन एक बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते कि उस टाइम इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था। उस वक्त हम 565 प्रिंसली स्टेट्स में बटे हुए थे। असली चैलेंज तो आजादी के बाद शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स चले गए, उन्होंने अपना पैरामाउंसी सिस्टम खत्म कर दिया। मतलब हर रूलर के पास 3 ऑप्शंस थे: जॉइन इंडिया, join Pakistan or remain totally independent. Shri V.P. Menon, the former secretary to the government of India, saw this as a risky mess left by the British. But Sardar Vallabhbhai Patel जी ने इसे मौके की तरह देखा, एक नया नेशन बनाने का right from scratch. पटेल जी, also known as the Iron Man of India, और जो इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बात साफ कर दी: इंडिया को टुकड़ों में नहीं बंटने देंगे। वीपी मेनन जी के साथ मिलकर उन्होंने एक शॉर्ट बट पावरफुल एग्रीमेंट बनाया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस एग्रीमेंट पे साइन करते ही किसी भी प्रिंसली स्टेट का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस के ऊपर कंट्रोल इंडिया के पास चला जाता था। ज्यादातर रूलर्स ने साइन तो कर दिया, जिसके लिए पटेल जी ने कभी इंसेंटिव्स दिए, जैसे प्रिवी पर्सेस, मतलब रूलर्स को एनुअल पेमेंट, और कभी जरूरत पड़ी तो मिलिट्री एक्शन का थ्रेट भी दिया। वहीं कुछ स्टेट्स ने रेजिस्ट भी किया, जैसे हैदराबाद के निजाम इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, जबकि पॉपुलेशन हिंदू मेजॉरिटी। रजाकर मिलिशिया से अनरेस्ट बढ़ गया। इंडिया ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया और 5 दिन में हैदराबाद इंडिया का हिस्सा बन गया। जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन वहां के लोगों ने रेफरेंडम में इंडिया चूज किया। कश्मीर, महाराजा हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान बैक्ड फोर्सेस घुस आए कश्मीर में, तो उन्होंने इंडियन मिलिट्री से हेल्प के बदले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। भोपाल, जो सबसे लास्ट प्रिंसली स्टेट था साइन करने वाला, 949 में प्रोटेस्ट के बाद इंडिया ज्वाइन किया। लेकिन अभी भी यूनिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। गोवा, दमन एंड दीव पोर्चुगीज के कंट्रोल में थे। 1961 में ऑपरेशन विजय से इंडिया में शामिल हुए। पौंडीचेरी और फ्रेंच टेरिटरीज 1954 में पीसफुली ज्वाइन हुए, और सिक्किम, जो एक प्रोटेक्टरेट था, यानी एक ऐसी टेरिटरी जो अपना इंटरनल मैटर खुद हैंडल करती है, लेकिन डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स एक दूसरे पावरफुल कंट्री के कंट्रोल में होते हैं, वो भी 1975 में रेफरेंडम के बाद इंडिया का 22nd स्टेट बना। तो हाँ, आजादी हमने 1947 में ली जरूर, लेकिन एक यूनाइटेड इंडिया बनाने का प्रोसेस धीरे धीरे हुआ। नेगोशिएशंस, टफ डिसीजंस और बोल्ड लीडरशिप के साथ सरदार पटेल जैसे लीडर्स की वजह से हम सिर्फ आजाद नहीं हुए, हम एक देश बने। और ये है असली कहानी हमारे भारत के नक्शे की, जो आज हम देखते हैं। जय हिंद।